ये बताओ कि कुछ भी देखने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो लाइट चाहिए एंड ऑफ कोर्स जिस चीज़ को देख रहे हैं वो चीज़ भी तो होनी चाहिए, और हाँ, देखने वाली आंख भी तो चाहिए। तो ये तीन चीज़ें तो बेयर मिनिमम है जो कुछ भी देखने के लिए चाहिए। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि एक इंसान जो 10 साल से अंधा है, मतलब उसके पास कोई आंख नहीं है, और आंख नहीं है तो उसकी दुनिया में कोई लाइट भी नहीं है, पर इन सब के बावजूद वो कलर्स देख सकता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, उसे कलर्स देखने के लिए कोई चीज़ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो चीज़ों को नहीं बल्कि साउंड को देखता है ना गजब। तीन चीज़ें जो हमें लग रही थी कि देखने के लिए चाहिए ही, कोई बिना इन तीनों के भी देख सकता है। और वो कैसे? क्योंकि वो एक सिनेस्थीट मतलब उसे सिनेस्थीसिया है। पर ये कोई आंसर थोड़ी ना हुआ। अब सिनेस्थीसिया हो या कुछ भी हो, फिर भी बिना लाइट के और बिना आइज के कोई कलर्स को कैसे देख सकता है? पर 2004 में ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर्स ने एक नहीं बल्कि ऐसे 6 ब्लाइंड सिनेस्थीट्स को स्टडी किया, जिनमें से 4 तो 10 साल से ब्लाइंड थे। उन्होंने पाया कि वो ब्लाइंड होने के बावजूद या तो टच से या फिर साउंड से कलर्स को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कि ये सब पॉसिबल कैसे है, क्या है सिनेस्थीसिया के पीछे की साइंस। और इस वीडियो के लास्ट तक या तो आपको सिनेस्थीसिया अजीब लगने लगेगा या फिर अपनी दुनिया। अब अगर आपने इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि सिनेस्थीसिया है क्या, पर अगर नहीं देखी तो फटाफट बता देता हूँ। नॉर्मली हम 5 सेंसरी ऑर्गन से 5 तरह के एक्सपीरियंसेस लेते हैं, पर सिनेस्थीसिया में ये कनेक्शन 1 to 1 ही नहीं रहता। एक सिनेस्थीट कानों से सुनने के साथ साथ देख भी सकता है। 1 सेकेंड, क्या मतलब है कि कानों से देख सकते हैं? कानों से तो साउंड अंदर जाती है ना, पर देखने के लिए तो लाइट चाहिए। और ये सिर्फ देखने की बात भी नहीं है, क्योंकि सिनेस्थीसिया में तो साउंड से कोई भी टेस्ट भी आ सकता है, या स्मेल भी आ सकती है, या कोई टच भी बन सकता है। लेकिन यहाँ भी वही सवाल उठेंगे कि टेस्ट के लिए कोई टेस्टी चीज़ तो होनी चाहिए, कोई फ्लेवर तो होना चाहिए, या फिर स्मेल के लिए कोई खुशबू, कोई सेंट तो होना चाहिए, या फिर टच के लिए असल में कुछ छूना तो चाहिए स्किन पर कोई प्रेशर तो पड़ना चाहिए। तो बिना किसी इनपुट के ये सब आउटपुट, ये सब एक्सपीरियंसेस कैसे आ सकते हैं? क्या ये बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं लग रहा? असल में ये इम्पॉसिबल इसलिए लग रहा है क्योंकि इस पूरे डायग्राम में हम सबसे मेन चीज़ तो भूल ही रहे हैं, और वो मेन चीज़ है हमारा दिमाग। यस, दिमाग ही तो है जो हर सेंसरी ऑर्गन से इनपुट लेकर एक्सपीरियंसेस बना रहा है। और दिमाग भी सिर्फ एक चीज़ नहीं है, इसमें भी हर सेंसरी ऑर्गन और एक्सपीरियंस के लिए अलग अलग पार्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखने के लिए एक बिल्कुल अलग पार्ट है जो आइज से डाटा लेकर विजन बना रहा है। इसी तरह बाकी के पार्ट्स भी हैं। सिंप्लिसिटी के लिए एक बार इनको B1, B2, B3 और B4 बोल लेते हैं। अब इन सेंसरी ऑर्गन्स का यही काम था कि ये इनपुट्स को एक स्पेसिफिक ब्रेन एरिया तक पहुंचा दें, इसलिए अब इनकी बात करना बेकार है। अब मेन पिक्चर कुछ ऐसी दिखेगी। बाहर कुछ इनपुट्स हैं जिनका ब्रेन यूज कर रहा है और एक्सपीरियंसेस बना रहा है। अब सोचिए कि कैसे सिर्फ एक साउंड से हमें देखने का या फिर किसी भी और तरह का एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है, क्योंकि साउंड तो सिर्फ B2 के पास ही जाएगी, क्योंकि कानों से सीधा कनेक्शन B2 का ही है, और B2 हमेशा सुनने में यूज होगा। तो ये मिक्सिंग हो कहाँ पे रही है? यस, हमारे ब्रेन में। और यही होता है एग्जैक्टली सिनेस्थीसिया के केस में। नॉर्मली ये पार्ट्स हमारे ब्रेन में टाइटली बाउंड होते हैं, मतलब एक घर के अलग अलग कमरे की तरह। हर एक कमरे की अपनी एक अलग दीवार होती है, जिससे कोई भी रैंडम सिग्नल किसी और पार्ट में ना चला जाए। बट सिनेस्थीट के घर में, आई मीन दिमाग में, ये दीवारें थोड़ी छोटी होती हैं, जिसकी वजह से एक सिग्नल दूसरे पार्ट में आसानी से चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई साउंड का सिग्नल सिर्फ B2 में न रहकर किसी भी और पार्ट में जाकर उसको एक्टिवेट कर सकता है। और एक बार ब्रेन का कोई रीजन एक्टिवेट हो गया तो फिर एक्सपीरियंस अपने आप बन जाता है। मतलब देखने के लिए अब ना तो लाइट की ज़रूरत है और ना ही आंखों की, क्योंकि B1 का एरिया और किसी भी इनपुट से एक्टिवेट हो सकता है। यहाँ तक कि एक टेक्निक है TMS,
जिसमें एक सिंपल मैग्नेटिक कॉयल से भी B1 को ट्रिगर किया जा सकता है, और रिजल्ट वही लाइट्स और वही कलर का दिखना। यस, बिना आंखों के, बिना लाइट के और बिना किसी ऑब्जेक्ट के सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड से भी कलर का एक्सपीरियंस हो सकता है। और ये सब भी छोड़िए, असल में दिमाग को मैग्नेट भी नहीं चाहिए, दिमाग अपने आप से ये सारे एरियाज एक्टिवेट कर सकता है, और आपको इस एक्टिवेशन का डेली एक्सपीरियंस भी होता है। बताइए कब? आपके सपनों में। सपने देखने के लिए भी आपको कहाँ कोई आईज या फिर कोई लाइट या फिर कोई ऑब्जेक्ट चाहिए? सपने भी तो आप ऐसे ही देखते हो। अब आप कहोगे कि सपने तो झूठ होते हैं, पर हमें झूठ लगते कहाँ हैं? और क्यों नहीं लगते झूठ? क्योंकि सपनों में भी एग्जैक्टली ब्रेन के वही एरियाज ट्रिगर होते हैं और उसी पैटर्न में ट्रिगर होते हैं जैसे डेली एक्सपीरियंसेस लेते हुए। यहां तक कि सोते हुए कोई आपके B1 को स्कैन करके ये तक बता सकता है कि आपने सपने में देखा क्या। तो सोचिए, सपनों से अच्छा एग्जाम्पल और क्या होगा ये दिखाने के लिए कि सिर्फ ब्रेन के एरियाज को एक्टिवेट करके ही एक्सपीरियंस बनाया जा सकता है। उसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल इनपुट चाहिए ही नहीं। और क्या ब्लाइंड सिनेस्थीट्स के केस में भी यही नहीं हो रहा था? वहां उनका B1 कोई मैग्नेट या फिर कोई ड्रीम एक्टिवेट नहीं कर रहा था, बल्कि कोई टच का एक्सपीरियंस या फिर कोई साउंड के एक्सपीरियंस की वजह से उनका B1 एक्टिवेट हो रहा था। अब एक बार ध्यान से सोचिए कि कोई एक एक्सपीरियंस है, मान लो रेड कलर का एक्सपीरियंस। अब वो किसी एप्पल को देखकर भी हो सकता है, या फिर किसी सिनेस्थीट के लिए सिर्फ क्लैपिंग की साउंड से भी हो सकता है, या फिर किसी और के लिए मैग्नेटिक फील्ड से या फिर ड्रीम से भी रेड कलर का एक्सपीरियंस हो सकता है। पर क्या आप कहोगे कि क्लैपिंग रेड कलर की है, या फिर वो मैग्नेटिक फील्ड या फिर वो सपना रेड कलर का है? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि क्लैपिंग तो बस एक ट्रिगर है B1 को एक स्पेसिफिक तरीके से एक्टिवेट करने का, ताकि वो रेड कलर बना दे। रेड कलर तो रिजल्ट है B1 के एक्टिवेट होने का, वो कोई क्लैपिंग की खूबी नहीं है। अब अगर प्याज की वजह से आपके आंसू आ रहे हैं तो आप ये थोड़ी ना कहते हैं कि आंसू प्याज में है। और ठीक वैसे ही अगर इस एप्पल को देखकर आपको रेड कलर आ रहा है, मतलब रेड कलर का एक्सपीरियंस हो रहा है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो रेड कलर इस एप्पल में है? और बात सिर्फ कलर की भी नहीं है, क्योंकि इसको देखकर आपको जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, एक गोल शेप का एक्सपीरियंस, स्वीट स्मेल का एक्सपीरियंस, या फिर मीठे टेस्ट का एक्सपीरियंस, या फिर एक स्मूथ टच का एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंसेस भी तो B1, B2, B3, B4 और B5 के एक्टिवेट होने की वजह से ही हो रहे हैं। ये तो सिर्फ एक मीडियम है ब्रेन के उन पार्ट्स को एक्टिवेट करने का। ठीक जैसे हम ये नहीं कह सकते थे कि क्लैपिंग रेड कलर की होती है या फिर अनियन रोने वाला होता है, ठीक वैसे ही हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये रेड है या मीठा है या फिर स्मूथ है टच करने में। और अगर इसे हम ये कुछ भी नहीं कह सकते तो फिर ये है क्या? और अगर इसकी खुद की खूबियां भी इसकी नहीं है तो फिर इसमें बचा क्या? सोचिए।